हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम फंक्शनल इक्वेशन का एक बहुत शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें एक लिमिट की वैल्यू गिवन है और एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है। फंक्शनल इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। अब हमें यहाँ पर एफ एक्स को डिटरमाइन करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिमिट की वैल्यू 3 दी गई है। अगर आप इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 0। तो अगर ऊपर की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू को 0 होना मस्ट है। क्योंकि अगर ऊपर वाली वैल्यू अगर 0 नहीं हुई, लेट से 1 हो गई, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर ऊपर वाली वैल्यू भी 0 हो गई, नीचे वाली वैल्यू भी 0 हो गई, यानी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो गई, तो 0/0 फॉर्म बनेगी। और 0/0 फॉर्म जब बनती है तो हम इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाने के लिए हम LH रूल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल। तो जब 0/0 फॉर्म होती है तो LH रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें LH रूल अप्लाई करेंगे अगर, तो LH रूल अप्लाई करने से पहले एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 होना कंपलसरी है। यहां से हमें ये पता चला। अगर एफ ऑफ 1 0 नहीं होगी तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर एफ ऑफ 1 0 हो गया तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी। फिर हम इसको लिमिट के बहुत वेरियस जो मेथड होते हैं उनसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 0/0 को हम LH रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस पे LH रूल लगाओ। LH रूल क्या बोलता है कि ऊपर वाले न्यूमरेटर का और नीचे वाले डिनोमिनेटर जो है उनका अलग अलग से डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। तो कर दीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन, एफ डैश 1+x, फिर 1+x का 1 होता है अपॉन x का डिफ्रेंसिएशन 1 इज इक्वल टू 3, लिमिट x टेंड टू 0। अब इस यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 को पुट करेंगे तो हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि एफ डैश 1/1 इक्वल टू 3। और यहाँ से हमें एफ डैश 1 की वैल्यू मिल गई 3। मतलब हमें F1 की वैल्यू 0 मिल गई और एफ डैश 1 की वैल्यू 3 मिल गई। अब आगे हमने सोचना है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर फंक्शनल इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। देखिए अगर आप डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे log m अपॉन n होता है, तो इसको हम log m माइनस log n लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस फंक्शनल इक्वेशन को लॉगरिथमिक फंक्शन सेटिस्फाई करता है। लेकिन हमेशा हमें याद तो रहेगा नहीं, या फिर हमें हर किसी इक्वेशन के लिए तो पता होगा नहीं कि कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई करता है। तो वो निकालना मैं आपको सिखाता हूँ, है ना। मैंने तो आपको डायरेक्टली बता दिया कि यहाँ पे लॉग सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करने के होते हैं दो मेथड। एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, जिसमें हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन एच। और एक दूसरा मेथड होता है पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव मेथड जो होता है बहुत आसान होता है, टाइम को सेव करता है। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में ये वाला फर्स्ट प्रिंसिपल वाला मेथड लगाना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव अप्रोच से करूंगा। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कि आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है। तो y को क्या मानना है, कांस्टेंट। या फिर आप क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को मानेंगे कांस्टेंट। ओके। तो चलिए अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है। तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं तो एक टाइम पे एक ही के रिस्पेक्ट में कर सकता हूं, तो मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो x कांस्टेंट होगा। x मेरे लिए यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ध्यान रखने वाली बात ये है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा f डैश
एक्स अपॉन वाई। फिर एक्स अपॉन वाई का जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो देखिए, आपको पता है 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x² होता है। तो उसी तरीके से 2/x का डिफ्रेंसिएशन -2/x² होता है। तो क्योंकि यहाँ पे x कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन -x/y² हो जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डे यहाँ पे एफ एक्स, देखो x कांस्टेंट है तो एफ एक्स भी कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और एफ वाई का होगा एफ डैश वाई। अब यहाँ पर आप dy बाई डी एक्स मत लिखना, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इस अंदर वाले वेरिएबल का, इंटू 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को y को रिप्लेस करेंगे x से, y को हम x से रिप्लेस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन हमेशा ट्रू है, मतलब 0 से इन्फिनिटी की हर वैल्यू पे ये ट्रू है। तो हम 0 से इन्फिनिटी मान के चल रहे हैं कि भाई x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, y को x से रिप्लेस कर रहे हैं। तो एफ डैश ये हो जाएगा x अपॉन एक्स इंटू -x/x² इज इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, -f(x). ऐसा आप हमेशा कर सकते हैं, आप x को y से भी रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन फिर क्या हो रहा, 1/समथिंग बच रहा जो यहाँ पे, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, या फिर नहीं भी होगी। देख लीजिए, मैं आपको x को y से रिप्लेस करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, f(1) इंटू -1/x इज इक्वल टू -f(x). ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, f(1) यानी 1/x f(1) इज इक्वल टू f(x) आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे f(1) की वैल्यू हमने 3 निकाली है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 3/x इज इक्वल टू f(x), दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/x। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, f(x) का इंटीग्रेशन fx होता है, और 3/x का होगा 3ln x प्लस c। अब इस c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास f1 की वैल्यू पता है 0 है, तो जैसे आप यहाँ पर f1 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, और 3ln1 भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस c, यहाँ से c की वैल्यू 0 आ जाएगी। c की वैल्यू 0 को आप यहाँ पे पुट करिए, तो f(x) की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3ln x, जो कि हमें फाइंड करना था। तो f(x) की जो वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी दैट इज 3ln x। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।